तो दी ओडिसी थिएटर्स में लग चुकी है और अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचो, आप 10 साल तक एक वॉर लड़ते हो, घर से दूर, अपनों से दूर, अपने परिवार से दूर, और बाद में आप वॉर जीत जाते हो। और सोचो कुछ हफ्तों का सफर और 20 साल तक आप अपने घर नहीं पहुंच पा, क्या होगा और जाना होगा। कई साल पहले ट्रॉय का प्रिंस पेरिस स्पार्टा की क्वीन हेलेन को अपने साथ ले जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हेलेन को दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन माना जाता है। अब नेचुरली स्पार्टा का किंग मेलेनोअस गुस्से से भर जाता है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है। हेलेन की शादी के वक्त सारे पावरफुल किंग्स ने ओथ ली थी कि अगर कभी हेलेन को कोई नुकसान पहुंचाता है तो सब मिलकर उसे प्रोटेक्ट करेंगे, और वही ओथ हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी वॉर की वजह बनी। मेनेलोअस अपने बड़े भाई एगेमेनन के पास जाता है। एगेमेनन ग्रीस का सबसे पावरफुल रूलर था। उसने एक एक करके सभी ग्रीक किंग्स को रिक्रूट किया। इसकी आर्मी में था एक्लेस, जो ग्रीक का ग्रेटेस्ट वॉरियर माना जाता था। नाटक किया, लेकिन उसका ये नाटक पकड़ा गया और उसे भी ट्रॉय जाना पड़ा। वॉर शुरू हुई। 1 साल, 2 साल, 5 साल और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि ट्रॉय की वॉल्स को तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ग्रीक आर्मी थक चुकी थी। तब ओडिसियस ने एक ऐसा प्लान दिया जिसे आज भी मिलिट्री हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजीज में काउंट किया जाता है, द ट्रोजन हॉर्स। एक जाइंट वुडन हॉर्स बनाया गया। ग्रीक्स ने प्रिटेंड किया कि वो वॉर हार गए और हॉर्स को गिफ्ट के रूप में छोड़ दिया। ट्रोजन्स को लगा ये उनकी जीत का सिंबल है। वो सिर्फ एक रात में 10 साल पुरानी लड़ाई खत्म हो गई और इसी को हिस्ट्री में द फॉल ऑफ ट्रॉय कहा जाता है। और वेट, अगर तुम सोच रहे हो कि स्टोरी खत्म हो गई, तो नहीं। दरअसल क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी यहीं से स्टार्ट होती है। वॉर जीतने के बाद ओडिसियस को सिर्फ अपने किंगडम इथाका लौटना था। एक नॉर्मल जर्नी जो कुछ हफ्ते में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में डेस्टिनी कभी सिंपल नहीं होती और इसी जर्नी का नाम है दी ओडिसियस। अब थोड़ा ट्रेलर ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रेलर की ओपनिंग होती है ओडिसियस के एक ब्रोकन ड्राफ्ट वाले शॉट से। अगर तुम ध्यान से नोटिस करो, मैट डेमन का कैरेक्टर यहाँ बाकी शॉट्स के कंपैरिजन में काफी एज्ड लग रहा है और इसका रीजन बाद में समझ आता है। उसके बाद ट्रेलर में हमें दिखते हैं टेलेमेकस, ओडिसियस का बेटा। जब ओडिसियस वॉर में गया था तब ये न्यूबॉर्न था। अब ये बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके फादर अभी तक घर नहीं आए। ट्रेलर की हिंट्स के अकॉर्डिंग टेलेमेकस मेनेलियोस के पास जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर उसके फादर के साथ हुआ क्या। ट्रेलर में जाइंट वुडन हॉर्स भी दिखाया गया है। ये वही वुडन हॉर्स है जिसकी वजह से ग्रीक्स वॉर जीत पाए। तो गैस करो मास्टरमाइंड कौन था? ओडिसियस। और इसी वजह से हिस्ट्री सिर्फ उसे वॉरियर नहीं, एक जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में याद है। ग्रीस के अलग अलग पावरफुल लोग उसकी वाइफ पेनेलोपा से शादी करना चाहते हैं, सिर्फ प्यार के लिए नहीं, इथाका का किंग बनने के लिए। ट्रेलर का एक शॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। पेनेलोपा के हाथ में एक बो दिखाई देता है। ये ऑर्डिनरी बो नहीं है, बो ऑफ ओडिसियस। पेनेलोपा अनाउंस है ओडिसियस। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मूवी में तुम्हें मॉन्स्टर्स, गॉड्स और मैजिकल क्रिएचर्स दिखें तो उन्हें सिर्फ फैंटेसी मत समझना। ग्रीक माइथोलॉजी में हर क्रिएचर, हर आइलैंड और हर चैलेंज एक सिंबोलिज्म कैरी करता है। पोसिडन सिर्फ समुद्र का गॉड नहीं था, वो अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट करता था। हर आइलैंड ओडिसी के कैरेक्टर का एक नया टेस्ट है, कभी ईगो, कभी ग्रीड, कभी। तो बेसिकली इतनी जानकारी बहुत है। अगर आपको ओडिसियस देखनी है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मूवी रिव्यू लेकर हम जल्दी आते हैं। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।